Co-powered by Techno. हिजबुल्लाह आम लोगों के घरों का कर रहा इस्तेमाल, बड़ी खबर। वेल डन पीसीआर। ये देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। लेबनान में दर्जनों घर के अंदर दिखे रॉकेट लॉन्चर्स। इजराइल के घरों के अंदर लॉन्चर्स पर हमला। राहुल, ब्रेकिंग और शॉट, दोनों शॉट दिखाइएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, जरा सीधे में चलते हुए आऊंगा नीचे और मेरे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता को लीजिए। विनोद सर, यही सवाल है सर, घरों के अंदर रॉकेट लॉन्चर्स हैं, सिविलियन कैजुअल्टीज बहुत ज्यादा होंगी। क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये सवाल, जो हाल गाजा में किया, क्या इजराइल वो हाल हिजबुल्लाह का या लेबनान में करना अफोर्ड कर सकता है? क्योंकि गाजा एक बहुत छोटा सा स्ट्रिप है, लेबनान बहुत वाइड एंड लॉन्ग है सर। आपने ठीक कहा, क्योंकि ये जो डिप्लॉयमेंट दिख रहा है या जिस तरह से उन्होंने वेपन्स को डिप्लॉय किया है, ये बिल्कुल गाजा का मिरर डिप्लॉयमेंट है। और वो ह्यूमन शील्ड या जो रिहायशी इलाके हैं उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि बाद में अगर इजराइल इन पे अटैक करता है तो यकीनन जो सिविलियन कैजुअल्टीज़ हैं वो होंगी, क्योंकि फाइटिंग इन बिल्डअप एरियाज में जनरली कैजुअल्टीज़ काफ़ी होती हैं। तो हिजबुल्लाह या कोई भी इस तरह की तंजीम है, आपने गाजा में भी हमास का भी देखा, तो वो लोग ये चाहेंगे कि जो ह्यूमन शील्ड है उसका सहारा लेके, अब आपने देखा कि बहुत ही अच्छी डिपिक्शन दिखाई थी कि किस तरह से घरों में उन्होंने जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं या मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको डिप्लॉय किया है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए, लेकिन जिस तरह का टैक्टिकल बैटल एरिया आजकल देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है कि अगर कहीं कोई अगर गोल्फ की बॉल भी पड़ी हुई है तो उसको लोकेट किया जा सकता है। तो यकीनन अभी जिस तरह की रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बताया गया है कि माउंट हरमन की तरफ जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो उस तरफ उनका पलायन शुरू हो गया है और वहाँ वो जाके अपनी पनाह ले रहे हैं। लेकिन इजराइल जिस तरह से गंगो है और ये जिस तरह से प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट इजराइल ने की है, तो ये यकीनन बताता है कि इजराइल ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए भी तैयारी में लगा हुआ है। सर, आप मेरे साथ बने रहिए विनोद सर। लेकिन यहाँ पर राहुल, लेबनान में विध्वंस के बाद अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। रूस पर फाइनल अटैक। जो खबर, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं वो हैरान करने वाली है। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल। रूस के सैन्य गोदाम पर भीषण हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। टोरोपेट्स में मौजूद वेपन स्टोर में धमाका। विजुअल्स हैरान करने वाले आने वाले। बी ऑन स्टैंड बाय जितने भी दर्शक हैं, हैरान करने वाले विजुअल्स। यूक्रेनी हमले में 7.5 लाख युद्ध सामग्री यानी म्यूनिशंस, वेपन्स, 7.5 लाख वेपन लिखे उसमें, वो नष्ट हो गए। 7.5 लाख वेपन नष्ट हो गए हैं। ड्रोन हमले में 30,000 टन के विस्फोटक तबाह हो गए हैं। 3 महीने तक युद्ध लड़ने लायक की सामग्री जो थी वो नष्ट हो गई है। एस्टोनिया डिफेंस फोर्स इंटेलिजेंस का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा। 7.5 लाख वेपन नष्ट हो गए। ये देखिए, शॉट देखिए जरा राहुल, इसमें दिखाइए। फर्स्ट ऑन टीवी9, रूस के सैन्य गोदाम पर भीषण हमला। ये देखिए जरा, टोरोपेट्स में मौजूद वेपन स्टोर में धमाका। यूक्रेनी हमले में 7.5 लाख वेपन नष्ट हो गए हैं। ड्रोन हमले में 30,000 टन के बराबर विस्फोटक तबाह हो गया है। 3 महीने तक युद्ध लड़ने लायक जो सामग्री थी वो नष्ट हो गई है। लेकिन तू डाल में पात। ये देखिए, अब राहुल हम फ्लोर ब्रेकिंग दिखाने वाले। अगली बड़ी खबर, ये तू डाल में पात क्यों बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ब्रेक करिए। तबाह हुआ यूक्रेन के हथियारों का बड़ा स्टोर। ब्रेक करिए। पश्चिम के हथियारों से बड़े शिप पर रूसी हमला। ये लेके मिसाइल और एम्यूनिशन से भरे शिप पर हमला कर दिया गया। यूक्रेन के 2 बड़े वेपन डिपो को तबाह कर दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा इसको ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। ये बड़ी खबर मेरे सामने, ये देखिए जरा, ये देखिए। मैं चाहूंगा राहुल इसके अपर गोप्रो में जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट है वो प्ले करते रहिएगा। आइए जरा प्ले करिए। ये देखिए यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। ये देखिए जरा राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिएगा।
ये देखिए, ब्लैक सी में पश्चिम के हथियारों से भरे कार्गो शिप पर हमला कर दिया गया है। पश्चिम के मिसाइल ड्रोन शेल से भरा हुआ यह शिप था। रिपोर्ट आ रही है यूक्रेन के 5 इलाकों में वेपन स्टोर पर हमले किए गए। ड्रोन, वर्कशॉप, एम्यूनिशन फैसिलिटी पर अटैक किया गया है। यूक्रेन के 2 सबसे बड़े वेपन स्टोर पर हमले का भारी ये दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल, ऊपर जो इसका जो शॉर्ट फॉर्मेट है उसमें ब्रेकिंग भी रखी है और शॉर्ट भी रखी है ऑल्टरनेटिवली। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ अनुज सर मौजूद है। अनुज सर, ये तो एक दूसरे के वेपन उड़ा रहे हैं और थोड़ी देर पहले हमने दिखाया कि किस तरीके से हिजबुल्लाह के वेपन उड़ाए जा रहे थे। ये वॉर का नया मोड है, लेकिन वेयर इज इट हेडिंग टू? निशांत, ये मेरे को लग रहा है कि दोनों जगह पर एक लोकल एस्केलेशन होने की संभावना बढ़ती चली जा रही है। आप देखेंगे कि जब से यूक्रेन ने कुछ पे ऊपर रशिया अंदर जाके हमले करने शुरू करे हैं, रशिया का जो ऑफेंसिव प्लान है वो बिल्कुल अलग किस्म का हो गया है। और वो लगातार उनके लॉजिस्टिक सेंटर्स की, बार बार मैं बात बताता हूँ, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, लॉजिस्टिक सेंटर्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सेंटर्स, इनके ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं। उसका वजह ये होती है कि आप अपने शत्रु की लड़ने की क्षमता को इतना कम कर दें कि वो कैपिचुलेट करने पर बाध्य हो जाए। ये एट्रिशन वॉरफेयर का नियम है और जो हम देख रहे हैं वो एट्रिशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। Co-powered by Techno.